ऐसे अनुभवों के बिना देहासक्ति नहीं जाती। चाहे कितना भी विचार चिंतन करो, स्वाध्याय या जप पूजन करो, आराधना या प्राणायाम करो, किंतु देहासक्ति का नाश नहीं होता। जब ऐसे अनुभव बार बार होते हैं कि देह तो जीवन से भिन्न है तथा वह जीव को कभी भी छोड़ सकता है, तो देहासक्ति के नाश की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। केवल एक ही बार ऐसा अनुभव हो जाना काफी नहीं। स्वरूप दर्शन में शरीर दो नहीं होते, केवल दो हुए से दिखाई देते हैं। इस अनुभव में सूक्ष्म शरीर की कोई भूमिका नहीं होती, स्थूल शरीर ही मात्र प्रतिबिंब होता है, और यह अनुभव नहीं, अनुभव की प्रतीति है। इस प्रतीति से देहासक्ति का नाश होना आरंभ नहीं होता है, किंतु उस दिशा में एक कदम अवश्य है। जब मृत्यु सामने दिखाई देने लगती है तो देह में आसक्ति होने से भय भी लगता है तथा देहासक्ति का नाश भी होने लगता है, किंतु अहम के स्थूल शरीर में ही रहने के कारण वह पूर्ण नहीं होता और यह भी मात्र प्रतीति ही है। जगत की असारता का विचार पुष्ट होता है जब सगे संबंधियों का रोना धोना मूर्खता समझा जाता है, और यह सब देहासक्ति से निवृत्त होने की एक यात्रा है। स्थूल शरीर से अलग हटकर अपने स्थूल शरीर को देखने का अनुभव प्रतीति नहीं, वास्तविक अनुभव है। यहीं से देहासक्ति का नाश आरंभ हो जाता है, किंतु यह नाश तब तक पूरी तरह नहीं होता जब तक चित्त में इसके संस्कार रहते हैं। ऐसे अनुभवों की बार बार आवश्यकता है, क्योंकि अनुभव समाप्त हो जाने पर आसक्ति पुनः उभर आती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले अहम का चित्त से ऊपर उठकर चैतन्य के स्तर पर स्थापित होना आवश्यक है, जिससे क्रिया साधक के अधीन हो जाए। सूक्ष्म शरीर ही जीव का वास्तविक व्यक्तित्व है। सूक्ष्म शरीर एक चेतन डोरी से स्थूल शरीर के साथ बंधा रहता है, और इस डोरी के टूट जाने का अर्थ है मृत्यु। सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर को मिलाने वाली इस डोरी के टूट जाने का अर्थ है मृत्यु। सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थूल देह के त्याग का अनुभव आवश्यक नहीं है, किंतु किसी न किसी रूप में स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की पृथकता का अनुभव अवश्य होना चाहिए, अन्यथा साधक कल्पनात्मक अथवा भावनात्मक स्तर पर ही अपने आप को स्थूल देह से पृथक मानता रहेगा। शास्त्रीय ज्ञान केवल विचार दे सकता है और पाठक कल्पना लोक में विचर सकता है, किंतु अनुभवयुक्त ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता, जिसके पश्चात साधक के वैराग्य में परिपक्वता आ जाती है। स्थूल देह से सूक्ष्म का भिन्नत्व अनुभव करने से पहले चित्त पर से आवरणों को हटाना आवश्यक है। पठन पाठन, पूजा साधना, जप प्राणायाम आदि सब व्यर्थ नहीं हैं, किंतु ये ही सब कुछ नहीं हैं, और ये सब प्रयत्न शक्ति की क्रियाशीलता का आरंभ करने के लिए हैं। एक बार के अनुभव से ही देहासक्ति नहीं जाती, बार बार इसका अनुभव करना होगा, क्योंकि प्रत्येक बार के अनुभव में कुछ संस्कार क्षीण होंगे, तब कहीं जाकर पूर्ण वैराग्य एवं देह के प्रति आसक्ति का त्याग होगा। अध्यात्म की यात्रा बहुत ही लंबी है। साधक शीघ्र ही उछलने लगता है तथा अपने आप को कृतकृत्य मान लेता है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि न ही उसके चित्त से आवरण उतरे होते हैं तथा न ही उसकी देहासक्ति का त्याग ही हुआ होता है। अध्यात्म केवल बातों का ही विषय नहीं है।